जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है हमारे नेबरहुड में। एक तरफ ईरान के ऊपर दो फ्रंट वॉर है। पाकिस्तान 5 फ्रंट्स में लड़ रहा है। एक्चुअली 6 फ्रंट्स में लड़ रहा है, अगर आपने कल रात की हमारी डिस्कशन देखी हो उसके बारे में। लेकिन मेरे को ईरान की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। इस 2 फ्रंट्स, एक तरफ पाकिस्तान का फ्रंट है, जहां पर सीस्तान बलूचिस्तान में बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ है चाबहार पोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ इसराइल ने इनकी एम्बेसी पे अटैक करा है, तो ईरान इज थ्रेटनिंग अ रिटेलिएशन। जरा सिचुएशन को समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस। एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज द बिग गेम बिहाइंड ऑल दीज एक्शंस? क्योंकि देखिए, ये तो टैक्टिकल एक्शंस है, इसके पीछे एक लार्जर एजेंडा होता है। लेट्स ट्राई एंड डिसाइफर दैट। सबसे पहले सिचुएशन को देखते हैं। देखिए, ईरान ने क्या किया। ईरान ने चाइना के साथ मिलके, रशिया का थोड़ा सा हेल्प वेल्प लेके, हमास के साथ जो भी दे स्टार्टेड दैट अक्टूबर 7 में इसराइल के अंदर एक वॉर शुरू करी। इसराइल को एंगेज कर दिया आपने गाजा के अंदर। जबरदस्त प्रोपेगेंडा, एकदम हार्डकोर एंटी इसराइल एंटी जू प्रोपेगेंडा चल रहा था, विच इज व्हाट द इरानियंस वांटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पैलेस्टीनियंस का भी ये एम था कि यार, ये इसराइलीज और सऊदीज ने अगर डील डूल साइन कर दी, हम तो साइडलाइन हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। सो इट वाज अ मिली भगत। ये लोग सब सब लोगों ने प्लान करा। दे वेंट इनसाइड इजराइल, दे डिड व्हाट दे डिड। वहां पर इतना गंदा जो भी चीज करा, इजरायलीज ने जाके उसके बाद हिट बैक करा। उसके बाद ये देखो अभी पूरा, भाई सिविलियंस मार रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, वुमेन मार रहे हैं, ये वो, दैट एंटायर नैरेटिव इज बीन प्लेइंग आउट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको पता ही है, ये जो जितने भी मार्चेस हैं वेस्ट के अंदर, काफी हद तक आईआरजीसी के पैसे हैं उसके अंदर। नाउ व्हेन यू लुक एट द एंटायर सिचुएशन, चाइनीज टिकटॉक से लगे हुए हैं, अल जजीरा मीडिया नैरेटिव कर रहा है, ईरानियंस मिलिट्री गेम खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट अमेरिका इनटू अ कॉर्नर। इन्होंने इसराइल अमेरिका का जो एक वो एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको एक जगह में पकड़ लिया। रेड सी में अटैक शुरू हो गए। ठीक है, तो ग्लोबल शिपिंग, तो एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, यार ये क्या हो रहा है, अमेरिकन यू नीड टू डू समथिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो कहीं ना कहीं दे ओपनड अप अ बिग फ्रंट फॉर द वेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रंट खुला। एक फ्रंट तो ऑब्वियसली यूक्रेन में खुला हुआ है, जहां पर हालत खराब है। इधर पे भी एक फ्रंट खोला, जहां पर इनिशियली बहुत हालत खराब थी एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न्ड। लिटरली मार पिटाई, ये वो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ वाज हैपनिंग अगेंस्ट द वेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखते हैं इस सब में सबसे हैप्पी बंदा कौन था? हैप्पी था भैया चाइना। चाइना कहता है, यार दूर फिटे मुंह, मेरे तो यहाँ पर, मैं साउथ चाइना सी में अब जो भी करूंगा, यूएस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूएस 2 जगह पे एंगेज्ड ऑलरेडी है। और मैं, चाइना अपने अपनी तरफ से वहां पर टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है। और ईरान लड़ रहा था प्रॉक्सी से। ठीक है, तो उसको चाइना भी थोड़ा हेल्प देता है, ये भी देता है। और ये मेरी सस्पिशन रही है, आई डोंट नो हाउ टू प्रूव दिस, कि रेड सी के अंदर भी जो अटैक्स हो रहे हैं, चाइना का कहीं ना कहीं उसके अंदर हाथ है। एंड द लोकेशंस एंड सम सॉर्ट ऑफ अ डिटेल्स, जो हुतीज इतने प्रिसिजन अटैक्स कर रहे हैं, सम कल्यूजन सीम्स टू बी देयर। प्रॉक्सीज वर एक्टिवेटेड इसराइल के अगेंस्ट में। ईरान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा था। ईरान ने बोला, यार मैं अपने आप क्यों लड़ूं, जब मेरे पास इतने सारे टुच्चे मुच्चे हैं, उनको मैं कराऊंगा। तो ऊपर से हिजबुल्लाह, इधर से कुड्स, उधर से हमास लगे हुए थे, इधर से हुतीज, एवरीबॉडी वाज फाइटिंग। ईरान अपना चिल कर रहा, चाइना अपना चिल कर रहा। हुआ क्या, अगर अब प्रॉक्सी गेम चल रही थी, तो दूसरी तरफ ने भी बोला कि भाई, ये अमेरिका की साइड ने भी बोला, यार हमारे पास भी प्रॉक्सी है, हम भी जरा एक्टिवेट करते हैं। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान को हेलो किया गया। पाकिस्तान ने सबसे पहला हिट मारा कहां पर? कैरमान में। ठीक है, जहां पर 150-200 लोग गए कासिम सुलेमानी के जनाजे के ऊपर। ठीक है, तो ईरान के ऊपर एक एक हिट हुआ। ईरान ने एक रिटेलिएशन करा, बट वो मीक रिटेलिएशन। उसके बाद ईरान ने आके पाकिस्तान पे हिट करा। ठीक है, क्योंकि सोर्स तो यही था। तो ईरान ने एक स्टोरी बनाई कि भाई यहाँ पर वो रेबल शेबल्स हैं, ठक करके पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करा, ये वो। बट ये पूरा साइडलाइन में है। अमेरिकन के लिए पाकिस्तान पे एक लात पड़ना इज नॉट समथिंग दैट दे आर वेरी बॉदर्ड अबाउट। मारो यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ईरान ने भी जो रिटेलिएशन करा अमेरिकन के अगेंस्ट में, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, वो एक बताया आपको, इस बेस पे इस टाइम पे अटैक अटैक आएगा, मिली भगत टाइप अटैक करा, एंड ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सो द इंटायर इशू काइंड ऑफ काम डाउन। बट दैट वाज अ पॉइंट जब थोड़ी सी टेबल्स हुई टर्न। ईरान के ऊपर अब एक प्रॉक्सी गेम खेलना शुरू किया वेस्ट ने, कि साहब यू रियलाइज नाउ, ओके नाउ ईरान इज अंडर अटैक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। नाउ केरमन के बाद, केरमन में जो ईरान में जो अटैक हुआ इतना बड़ा, उसके बाद रेड सी थोड़ा शांत हो गया। तो कहीं ना कहीं बैक एंडिंग हुई होगी यूएस और ईरान की, कि भाई साहब देखो ऐसा है, ये मैं और भी कर सकता हूँ, जरा रेड सी ठंडा करो। तो रेड सी ठंडा हो गया एकदम से। ठीक है, पिछले 1-2 दिन में एक आधी मिसिल विसिल फायर हुई है, बट नॉट दैट रेलिवेंट।
हिजबुल्लाह दूसरी तरफ अगर इज़राइल का फ्रंट देखें, हिजबुल्लाह भी बोलता है यार मैं नहीं जा रहा अंदर, मैं रॉकेट-शॉकेट चला दूँगा बट मैं अंदर नहीं जा रहा। अब उसको भी डर लगा हुआ है, इज़राइलीज़ आके एयर स्ट्राइक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको भी लॉसेस हो रहे हैं विदाउट एक्चुअली फाइटिंग द वॉर। इज़राइलीज़ ने एक थ्रेट दे रखी है, वो बोलते हैं भैया हमारा एक आर्मर्ड डिवीजन ट्रेनिंग कर रहा है टू गो इंटो लेबनान एंड क्लियर दैट 20 किलोमीटर एरिया जो यूएन के रेज़ोल्यूशन में है कि डीमिलिटराइज़ ज़ोन होना चाहिए, उसको हम जाके क्लियर करेंगे। तो वहाँ पर वो भी खतरा है, हिजबुल्लाह को अपने आप अपने वहाँ पर एंगेज हो रखा है वो। गाज़ा में पकड़ के रखा हुआ है इन लोगों को, वेस्ट बैंक हैज़ नॉट बीन एबल टू मूव। जो सराउंडिंग नेशंस हैं, दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। इजिप्ट क्वाइट बैठा हुआ है, जॉर्डन क्वाइट बैठा हुआ है, सीरिया वैसी हालत खराब है उसके अंदर, तो वो भी इतना कुछ कर नहीं रहा। उसके अंदर तो बेचारे के अंदर कभी दमास्कस एयरपोर्ट आके तोड़ देते हैं, कभी ये तोड़ देते हैं, कभी वो तोड़ देते हैं। सो देयर अ होल लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दैट एंटायर एरिया। नाउ लेट्स लुक एट, ये मैंने आपको सिचुएशन बताया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वॉर इज ऑन एंड अभी एक अटैक होता है ईरान के अंदर, जाता है सीधा चाबहार पोर्ट में। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रिंग इन द एक्सिस, सो कॉल्ड जो वेस्ट बोलते हैं, द एक्सिस, जो जो ऑपोजिशन है वेस्ट की, उसको जरा एनालाइज करते हैं। रशिया को हिट हुआ मॉस्को में, चाइना को हिट हुआ पाकिस्तान में, ईरान को हिट हुआ चाबहार में। रशिया अभी रशिया को इन लोगों ने वहां पर वापस वापस डाल दिया है। ठीक है, दे हैव सेड कि भाई साहब आप जरा इसको इन्वेस्टिगेट करो, मतलब रशियंस वहां बिजी हो गए हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ बिजी हो गया है, ईरान दो बारी ठुक चुका है अभी। ठीक है, सो मेरे हिसाब से द गेम हैज काइंड ऑफ फ्लिप्ड। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको इंटरनल स्टेबिलिटी का है। ये तो सुनने में आया है कि भाई लोग रमादान बनाने को मना कर रहे हैं वहां पर। सो इंटरनल स्टेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। ओपन वॉर विद इजराइल, नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, दूर है, प्रॉक्सिमिटी, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड क्या रॉकेट मिसाइल फायर करोगे? ठीक है, आई मीन नॉट रियली दैट फीजिबल। पाकिस्तान के साथ ओपन वॉर चाहिए नहीं, पाकिस्तान को खेलेंगे, ओके। दूसरा फ्रंट है, वी विल लेट्स सी हाउ टू हैंडल इट। प्रॉक्सीज है ईरान के पास, तो हिजबुल्लाह को बोलेगा यार थोड़ी रॉकेट तो चला दे भाई, थोड़ा रॉकेट शॉकेट चला दे, कुछ कर दे। कुड्स फोर्स है, मैंने सुना कोई 8-10 हजार फाइटर्स उस तरफ सीरिया की तरफ जाके खड़े हुए हैं, वहां पर वो काफी रॉकेट शॉकेट ये वो कुछ ना कुछ उल्टे काम करेंगे गोलान हाइट्स की तरफ। सो प्रॉक्सीज के साथ वो कुछ करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को वो कैसे हैंडल करेगा? पाकिस्तान के लिए बोलेगा हेलो तालिबान, या तो वो हेलो तालिबान करेगा, नहीं तो वो बुलाएगा बीएलए, बलोचों, उनको बोलेगा आ जाओ भाई बैठो यहाँ पर। उसने उनको एक चीज बोलनी है कि देखो यार ऐसा है, मेरे को चाहिए पाकिस्तान में आप जरा आग लगाओ, आपको चाहिए क्या मुझे बताओ। बलोच बोलेंगे अच्छा यार हमको ये चाहिए, लेकिन एक डील है। डील ये है कि ये सियास्तान बलोचिस्तान जो ईरान वाला है, इसमें आप कुछ उल्टे काम नहीं करेंगे और आपके जो जो एक फ्री नेशन का डिमांड है उसके अंदर ये नहीं आएगा। तो ईरान विल ट्राई एंड फाइंड अ वे टू डील विद दीस बीएलए चैप्स। ठीक है, बीएलए को सपोर्ट मिलेगा अफगानिस्तान से भी, तालिबान से भी और यहां से भी। सो मेरे हिसाब से यू शुड सी अटैक्स गोइंग अक्रॉस ये जो ग्वादर सॉरी बलूचिस्तान एरिया है, इसके अंदर यू विल नाउ सी डेली अटैक्स हैपनिंग और वीकली अटैक्स हैपनिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल। क्योंकि ये धीरे धीरे करके ईरानियंस विल आल्सो बिल्ड अ फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तानीज एंड उनको बताएंगे देखो भाई अगर आप ये हमारे साथ करोगे तो हम तुम्हारे साथ करेंगे। पाकिस्तान हम नहीं कर रहे जी, हम नहीं कर रहे जी, अमेरिका ये वो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ईरान ने भी घंटी बजानी शुरू करनी है इस तरफ भी। चाबहार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चाबहार में आता है भारत का एंगल। चाबहार मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्यों? क्योंकि देखिए पिछली बारी जब एक भारत के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक किया था, रेड सी के अंदर एक शिप आ रहा था भारत की तरफ, उसके ऊपर अटैक किया था, इंडियन नेवी फिर एंगेज हो गई थी। ठीक है, तो क्या ये एंगल जो अमेरिकन ने और ये जो वेस्ट ने प्लान करा है चाबहार पे हिट करने का, इज टू ब्रिंग इन इंडिया इनटू द गेम एंड से कि भाई आप बात करो, ईरान को ठंडा करे यार, लेट्स सॉर्ट दिस डैम थिंग आउट। ठीक है, वैसे इंडिया एंगेज होना नहीं चाहता। ठीक है, यूक्रेन वाला इधर पे आ रहा है, ये आ रहा है, हमने अपने लॉज बना रखे हैं। अमेरिकन का एक इंटरेस्ट रहेगा कि यार भारत को भी यार कुछ तो करो यार, ठंडा करो इसको, क्या कर रहे हो यार, लेट्स लेट्स काम डाउन। रिमेंबर करिए जयशंकर जी भी गए थे ईरान थोड़ा टाइम पहले बात करने के लिए कि साहब लेट्स वर्क दिस आउट। सो कहीं न कहीं मेरे को ये लगता है कि अमेरिकन्स की तरफ से एक एक हिंटिंग रहेगा, आपको आपको फ़ोन करके बोलेंगे यार जी आप बात करो यार, आपका भी प्रॉब्लम है, हमारा भी प्रॉब्लम है, इनसे ज़रा बात करो, थोड़ा ठंडा करो सिचुएशन को, अब वो हो गया, इज़राइल ने गलती कर दी, ये वो व्हाटएवर समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी दैट दे विल कम अप। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सिस अगेन। ठीक है, रशिया, चाइना, ईरान।
पाकिस्तान तो यार बचा क्या है, उसके अंदर एक्सेस का बात क्या करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन लेट्स लुक एट दैट अगेन। अगर ईरान के लिए कुछ करना है, अमेरिकन्स को ईरान को ज़रा आइसोलेट करना है ताकि ये जो मिडल ईस्ट का एक अकॉर्ड है वो आगे चले, क्योंकि द ओनली बिगेस्ट रेजिस्टेंस टू दिस मिडल ईस्ट अकॉर्ड इज़ ईरान। अगर ईरान को एंगेज करना है, डायरेक्ट वॉर करना बेवकूफ़ी है। अमेरिकन्स विल नॉट डू दैट। व्हाट दे विल ट्राई एंड डू इज़ आइसोलेट ईरान। ठीक है? लेट्स लुक एट दैट एक्सिस अगेन। रशिया रशिया पे आईसिस का अटैक आता है, उसका ओरिजिन पाकिस्तान में वो ट्रेस करते हैं, वो तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट डूइंग दिस। रशिया के लिए एक और एंगल खोल दिया उन्होंने। यूक्रेन की तरफ वो नेटो से थ्रेटन कर रहे हैं कि हम अपने फोर्सेस ले आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और रशियंस बड़े बावले हो रखे हैं। ओए यू कांट गेट फोर्सेस, ये वो धाड़-धाड़ वो जबरदस्त तरह से यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। यूक्रेनियंस को इन लोगों ने ये जो कैपेबिलिटी दे रखी है इज़ टू डू हिट एंड रन अटैक्स। तो रशियन ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, रशियन सिटीज़ के अंदर काफ़ी अटैक हो रहे हैं, बेलगोरोड के अंदर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, तो वो भी टेररिस्ट टाइप अटैक्स, यूक्रेनियंस टेररिस्ट सिमिलर टैक्टिक्स जो यूक्रेनियंस फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वो रशियंस को जरा दे ट्राइंग टू डाइवर्ट दैट अटेंशन ओवर देयर, एंड एक और उनके लिए इंटरनल फ्रंट खोल दिया है जहां पर मॉस्को में इतना बड़ा अटैक हुआ। चाइना को अगर आप देखो भाई, चाइना और फिलीपींस को वहां पर पकड़ के रखा हुआ है इन लोगों ने। अमेरिका खुद एंगेज नहीं हो रहा वहां पर, विच इज वेरी सैड बाय द वे, बट फेयर इनफ। चाइना को वहां पकड़ा हुआ है आपने। चाइना को अभी आपने पाकिस्तान में धरना शुरू करा है। ठीक है? क्योंकि चाइना के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो अगेन बिलीव इन पाकिस्तानीज़ एंड गेट योर पीपल किल्ड, या फिर अपनी अपनी मिलिट्री फोर्स या अपना जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ एंगेज करो, पाकिस्तान के अंदर। आप अगर पाकिस्तान के अंदर एंगेज होते हो तो आप ज़्यादा टारगेट बन जाते हो, तो टीटीपी, बीएलए ये सारे ठोकने शुरू हो जाएँगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया ईरान कहीं न कहीं अभी बीएलए को हेल्प करना शुरू करेगा, तो ये क्या होगा, जो ईरान चाइना का गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ईरान किसी गच्चे में फँसता है, तो द ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ईरान जो आज बड़ा फ्रीली चाइना की तरफ जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी। सो चाइना विल बी वेरी वरीड, यार ये क्या हुआ? ये तो भई मैं तो पाकिस्तान की तरफ सोच रहा था, यहाँ इसका क्या करूँ? ये तो ईरान का एंगल और खुल गया है। तीसरा चीज़ क्या होगा? ऑल दीज़ गाइज़ विल बिकम इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन इश्यूज़, राइट? ये आपस में अपने आप को देखना शुरू हो जाएँगे, यार अब क्या करूँ? मेरे को ये देखना है यार, पाकिस्तान सीपीईसी क्या करूँ? रशियंस बोलेंगे यार ये नेटो तो नहीं आ रहा, ये यूक्रेनियंस ये क्या अटैक कर रहे हैं भाई, ये क्या है ज़रा देखो इस तरफ, ये मॉस्को में जो अटैक कर रहा है इसका ज़रा तालिबानियों को बुलाओ। दे हैव डाइवर्टेड द अटेंशन। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक दैट इज़ प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ अस। द अमेरिकन्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेला है, दैट दे हैव डाइवर्टेड द अटेंशन। डाइवर्टेड द अटेंशन से हुआ क्या है, ईरान थोड़ा-थोड़ा आइसोलेट हो गया है इस टाइम पे। सो ईरान के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस है, हाउ डज़ ही प्लेज़ दिस गेम? अगर वो सुपर अग्रेसिव होता है, तो उसकी बैंड बजेगी। अगर वो स्लो गेम खेलेगा, दूर-दराज में उसकी बैंड तो बजेगी बजेगी, बट ही विल बी एबल टू सस्टेन इट अ लिटिल लॉन्गर। बट जो वो अग्रेसिव एक्शंस ले रहा था दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, वो करने की कैपेसिटी ईरान की धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। एंड दूसरी तरफ से आई थिंक अमेरिकन्स एक ईरान को एक चीज़ बोलेंगे, अच्छा यार ठीक है, मैं हूथीज़ को बोलता हूँ यार टेररिस्ट नहीं है। कंसेशन दे दिया आपको, और इसके बारे में अमेरिकन्स ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये बेसिकली एक आर्म्ड नेगोशिएशन की बात है कि यार आप पीछे हटो, यहाँ पर ज़रा अकॉर्ड-शकॉर्ड साइन होने दो। आपको नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा है इज़राइल को ना करो, ये पैलेस्टीनियंस का नॉनसेंस ज़रा खत्म करें, एंड आप ज़रा अपने प्रॉक्सीज़ को साइड करो, नहीं तो आपके ऊपर भी हम गेम खेलने वाले हैं। एंड ईरान को एक एग्ज़ाम्पल दिखाया जाएगा कि देखो साहब पाकिस्तान में अभी देखो क्या होने वाला है। हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे, तालिबान के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे, चाइना के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे, रशिया के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे। लेकिन देखना उसकी क्या हालत होगी, तो आपकी भी हालत हम ऐसी ही कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट विल बी ट्राइड टू कम्युनिकेट टू ईरान। अगर वो मैसेज जाता है, नहीं जाता तो लेट्स सी। क्योंकि अगला एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोना बी इवन मोर हार्ड ऑन ईरान इफ द रिपब्लिकन्स कम इन। तो ईरान विल हैव टू टेक डिसीजंस, एंड दे विल हैव टू टेक डिसीजंस रियली रियली फास्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है गाइस। इसके ऊपर डिस्कशंस चलती रहेंगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो रहा है, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इतनी फास्ट एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन, एक जो गेम चेंजिंग इवेंट होता है एक एक पूरे सिनेरियो के अंदर, इतनी जल्दी एक्चुअली हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आई एम गोना फिनिश दिस इन अंडर 15 मिनट्स। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या फिर मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।